दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर बायलो ठाकुर मित्र कुम सिंह। और इस समय प्रेस वार्ता एक ऑर्गेनाइज हुई थी पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के कार्यालय से, और वहां से वार्तालाप करने के बाद में अभी और भाई साहब से वार्ता करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया हो। और मैन तो यही चल रहा है अपने शहर क्षेत्र में, प्रशांतपुरा स्टेडियम का चल रहा है। उसको लेकर कल प्रशासन चूंकि मतलब आया भी था, लेकिन लग रहा है शायद कि अभी जैसे कलेक्टर साहब से पास में अब ग्रामीण गए भी हैं। अगर वार्ता है सफल और वो रियायत नहीं दे तब तो फिर यही होगा शायद कि वो आएंगे। बिल्कुल, कल उनसे हमने खूब समझाने की कोशिश की है कि जब दो चीज जनहित की मानते हो तो तीसरी चीज भी जनहित की है। लेकिन हर जनता चल रही है। माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया गया है यहाँ पे, राजनीतिक रूप से भी प्रशासनिक रूप से भी। तो कल आएंगे लोग, हम लोग मुकाबला करेंगे इनका लोकतांत्रिक रूप से। यस, लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी भी मतलब हर चीज ही होगी। गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी देंगे जी। गिरफ्तारी करेंगे तो गिरफ्तारी देंगे। बिल्कुल, संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाले। नहीं, बिल्कुल संघर्ष से तो आपका यूनिवर्सिटी के समय से नाता रहा है। इसके जो ये स्टेडियम प्रकरण है उसको लेकर ही इस समय हॉट है। इस पर तो आपने अभी बताया थे, इसके स्टेडियम से विषय को लेकर कुछ और आप जैसे अभी आह्वान वो हमने डिविजनल कमिश्नर के यहाँ पे अपील की है। जो कलेक्टर साहब ने जो निर्णय किया उसके खिलाफ हमने वहाँ पे अपील की है। शायद आज निर्णय उनका आ जाना चाहिए। और हमने तो ये निवेदन किया प्रशासन से कि भाई आप 1 तारीख और ले लो माननीय न्यायालय से। 1 महीने का 2 महीने का समय हमको मिल जाएगा तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को भी अपनी बात रख देंगे, क्योंकि वहां पे गलत तथ्य पेश किए इन्होंने। एक तरफ पटवारी ने कहा कि ये भाव क्षेत्र में नहीं आता है, और उस रिपोर्ट को पलटवा करके और दूसरे पटवारी से ये लिखवा दिया गया कि ये भाव क्षेत्र में आता है। पहले किसी पटवारी, अन्य पटवारी तहसीलदार जी और एसडीएम साहब, सब पुराने कलेक्टर रामोतार मीणा जी जब कलेक्टर थे, सब ने वही चीज लिखी कि भाव क्षेत्र में नहीं आता और जनोपयोगी काम है ये। अब ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने जाकर वहां पे एफिडेविट दे दिया, रिपोर्टें चेंज हो गई, इसलिए ये सारा गफलत हो रही है। नेक्स्ट प्रेस वार्ता में उन रिपोर्टों के साथ भी हम चाहेंगे, वो डाटाज भी लोग, वो डाटाज सबको पता है, बाकायदा ऑन उस पे लाइन उस पे भी है सारे। आप नेट से निकालोगे, कलेक्टर साहब से बात करोगे तो सब चीज, पूर्व कलेक्टर से बात कर लो, वर्तमान से कर लो, सारी सच्चाई तो वही बोलेंगे। लेकिन वहां पे जिस व्यक्ति के द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो पीआईएल लगा के उसको फंडिंग करके और उसके द्वारा ये सारा किया गया, बीच में तो हमारे गांव वालों को ये भी गुमराह किया गया कि वो मेरा आदमी है, मैं बुला के कल जा रहा हूँ हाईकोर्ट और वो वापस ले लेता हूँ मैं। नहीं, अब तो याचिका वापस ले ले तो भी कुछ नहीं हो। हाँ, सही बात है, सही बात। लेकिन वो तो पढ़े लिखे का फर्क तो पड़ेगा ना, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक आपने जैसे कहा डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त के लिए, हाईकोर्ट तो संभागीय आयुक्त से भी अपर मानेंगे तो फिर जैसे तो ऐसे तो दो चीज को दो को रिमांड किया है ना कलेक्टर साहब ने, ट्यूबवेल वाला और सड़क वाला। ये सब पॉजिटिव तो ये जनहित में तो है, इसको तो रियायत, जनहित का मानते तो रियायत दी है। तो ये स्टेडियम में तो जनहित में ही है। तो संभागीय आयुक्त के सामने हमने फैक्ट्स किए कि एक बार आप कार्रवाई को स्टॉप करके और वो तहसीलदार से रिपोर्ट मांग लीजिए अभी वास्तविकता की, या कोई कमीशन नियुक्त कर दो, वो जाकर वहां देख के आ जाए। तब तक हमें मौका दो, ताकि फिर ये जो बार बार न्यायालय की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो न्यायालय ने तो पता नहीं इतने कई आदेश दे रखे हैं, आप सबने देखा है। तो आज जैसे आप कलेक्टर साहब पास आप जिलाध्यक्ष डेटा दी जाते हैं तो और अच्छा मैसेज आता है, मतलब कि अगर मैक्सिमम क्या होगा वहां पर सब, जब कलेक्टर साहब हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट उनको फटकार लगा दे मार के, उस तरीके से तो जनता के लिए फटकार, इमोशन से जुड़ाव करना चाहिए। जनता के लिए फटकार भी सहन कर लें, क्या हो गया इसके अंदर। और कलेक्टर साहब तो वैसे ही अच्छे इंसान है, तो इनको तो वहां पे जब पूर्व कलेक्टर्स ने जाके माननीय न्यायालय को सच्चाई बताई है, तो इनको भी वहां पे अडिग रहना चाहिए कि साहब आके भाव क्षेत्र में है ही नहीं है, गलत तथ्य पेश किए गए। इंडिविजुअल भी आप करेंगे शायद, संभवत है। हाँ, ठीक है, आज वो आप गए तो आप भी, उम्मीद करूंगा आप भी जाएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि जो नए पटवारी या तहसीलदार होते हैं उन्होंने रिपोर्ट मतलब चेंजेस कर दी। हाँ, तो जैसे अपने ड्रेनेज वाला विषय आया, नवलगढ़ का पूरा शहर में लगभग आबादी 50,000 के आसपास आबादी है। शहर जब भी बरसात आती है, छोटी छोटी बरसात आती है, पानी में चला जाता है। आपने भी ये सोचा है हमेशा कि वो पानी में रहे, चाहे पूर्व विधायक हो, प्रतिभागी हो, चाहे वर्तमान, सब लोग मतलब ये तो सोचते हैं कि भाई लोग पानी में न जाए। आप प्रोजेक्ट लेकर भी आए,
तो अभी पिछले दिनों जैसे उस तहसीलदार की रिपोर्ट, या मान लीजिए कि वो गंदा पानी, जबकि सीवरेज का पानी अलग है, गंदा वो बरसात का पानी ड्रेनेज, उसको लेकर भी जैसे मान लीजिए कि इसको किस तरीके से देखते हो? देखो, इसमें मेरा सीधा सीधा मानना है हाँ, कि नवलगढ़ के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या है बरसात के पानी की निकासी की। बरसात के पानी की निकासी की नवलगढ़ हमारा ऐसे एक टॉक्सी के रूप में बसा हुआ है। तो जब इसके लिए प्लानिंग शुरू की गई, इंजीनियर्स को बुलाया गया, तो एक बहुत बड़ा विजन के तहत एक प्लान तैयार किया गया। हमारे पास सबसे पहले जो बगल में नजदीक में जो जमीन थी वो थी कृषि उपज मंडी के पास। तो सारा पानी लिफ्ट होके और पानी वहां चला जाए, कौन? बरसात का पानी। मैं बरसात के पानी की बात कर रहा हूं। और वहां पे पानी को, बरसात के पानी को भी रिसाइकिल करने की मशीनें उसके अंदर थी। वहां पर फाउंटेन थे बड़े बड़े, वहां पे चौपाटी थी, एक बढ़िया कॉरिडोर था जो बाबा रामसा पीर तक आता है। हमारा खेल स्टेडियम, जो हमारा ये सूर्यमंडल, उसका जीर्णोद्धार था वहां पे चारों गेटों का। हाँ, चारों गेटों का था शहर का। ऐसे वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा स्वीकृत कराया था। एक विजन के तहत बहुत सुंदर प्लान किया गया था कि रात को परिवार सहित माता बहनें वहां जाके और बच्चों के साथ वहां पे खाना भी खा सके, टहल सके, और वहां पे एक सुंदर वातावरण मिलता। अब जैसे सरकार बदली तो इन लोगों ने, मैंने सुना है कि उसको पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया और सिर्फ इसको गंदे पानी की निकासी का एक नाला बना दिया, बताते हैं, जैसा मैंने सुना है। और यहाँ के वर्तमान प्रशासन ने लिख के भी दे दिया माननीय कोर्ट को कि इसमें गंदा पानी आएगा। तो कोर्ट ने कह दिया भाई गंदा पानी क्यों जाएगा, बल्कि इसमें गंदा पानी नहीं है बरसात का ही है, बरसात का ही है, बरसात का पानी। मैं तो साफ कह रहा हूँ, तो वही है। जिन्होंने जो चेयरमैन साहब लेके आए स्टे, मैं तो इस मामले में, मैंने पहले भी उनके विरोध में था, आज भी हूं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या कर रहे हो, पानी तो जमीन पे जाएगा, हवा में तो रह नहीं सकता, पानी जाएगा तो जमीन पर ही। तब उन्होंने कहा था कि जो आपने जो विजन बनाया था, प्लान बनाया था, उसमें हमारे किसी को भी समस्या नहीं थी। अब सिर्फ वहां गंदा पानी डालेंगे ले जाके, इसलिए हमें समस्या है। तो जब मैं कह रहा हूं कि गंदा पानी वहां डल ही नहीं रहा, बारिश का पानी डल रहा है, तो फिर ये प्रशासन ने क्यों लिख के दिया वहां पे माननीय न्यायालय को? तो गुमराह यहां भी कर दिया। और फिर आरोप मेरे पे लगा रहा है कि क्या नाम, मैंने किसी के थप्पी दे दिया। भैया थप्पी देने का काम है तेरा। मतलब ये एक जो लाइन बता रहे हो आपकी, गंदा पानी और बरसात का पानी, इसको मतलब ये दोनों इस भाषा के कारण उनको वहां, यस, मैंने जो उसमें पढ़ा है कि उसको बरसात का पानी अगर लिख, अभी तो पानी पड़ना स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो पाइपलाइन ही डाली। हाँ, तो पाइपलाइन डल चुकी है वहां पे, करोड़ों रुपए लग चुका है। का नुकसान, ये मेरे हिसाब से 22 से चल रहा है, 21 या 22 से चल रहा है, ये आज का थोड़ी है। इस नगर पालिका वर्तमान विधायक को तो ये नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ है, किस कौन लेके आया, क्या विजन है इसके पीछे। अगर वही विजन रखते ना, तो मैं कह रहा हूं कि कोई स्टे नहीं लाते और वो शानदार तरीके से बनता। फिर मैं कह रहा हूं, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि पीने का जो, सॉरी, ये जो गंदा पानी, जो बरसात का पानी है, वो जाएगा तो नीचे जमीन के ऊपर ही, कोई हवा में तो रह नहीं सकता। और वो जगह हमने चिन्हित वहां पे, मैं कह रहा हूं मेरे द्वारा की गई है। मैं मेरी जिम्मेदारी ले रहा हूं, जिम्मेदारी से भाग थोड़ी रहा हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब मैं लेके आया, मैंने बनाया तो वहां पे, लेकिन वहां के लोगों को, वासिंदों को मैंने संतुष्ट किया कि इसमें गंदा पानी नहीं आएगा, और बरसात का पानी भी सड़ेगा नहीं, उसके अंदर भी मशीनें रहेंगी जो उसको बार बार फिल्टर करती रहेंगी, और उसमें फाउंटेन चलेंगे। जनहित में तो ये काम होता तो अच्छा रहता। वो अगर आज आपने इतना बड़ा सवाल किया तो मैं आपको भेजूंगा, आज जो मेरे पास में वो बनी हुई है, पूरी 3D बनी हुई है। उस 3D को आप खुद देख के समझ जाएंगे कि वो क्या चीज बनती। एक शानदार कृषि उपज मंडी पे गेट बनता। मतलब आपका स्टेप तो क्लियर है कि वो चीज तो बननी चाहिए, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बनना चाहिए। एक अंतिम सवाल, ये मतलब मैं यहाँ के नागरिक के रूप में मैं इसको पूछ रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ कि दोनों ही पक्षों की ओर से मुद्दों की बजाय इन दिनों निजी टिप्पणियां हो रही है, जिसको नौलगढ़ के लोग, मतलब दोनों साइड से कह रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ लाइव हूँ, अगर दोबारा कभी दूसरी साइड मौका होगा तो ये सवाल उनके लिए भी होगा। तो जिस तरीके से निजी टिप्पणियों से पब्लिक नौगढ़ की आहत है, उनका कहना है कि दोनों ही नेताओं को निजी टिप्पणी, उनके समर्थकों को भी, क्योंकि मैंने देखा है कि निजी तौर पर जिनके चाहे कैसी भी तरीके से पारिवारिक रूप से कर रहे हैं, तो उसको लोग पसंद नहीं करें। ये दोनों ही पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मेरे को स्वयं भी पसंद नहीं है चीजें।
तो इसके लिए वो आह्वान व्यक्ति दोनों साइड से होना मेरी चाहिए। बात सुनो, वो व्यक्ति हर भाषण में इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है कि जिसकी कल्पना नहीं है, व्यक्तिगत बातें। तो कई बार मैं सोचता हूं कि यार इसके क्या मुंह लगे, कीचड़ है, खुद भी इसमें क्या पत्थर फेंके हैं। लेकिन फिर कई बार क्या है कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा भी मन उद्वेलित होता है कि यार साला खुद जो डकैत है, एक नंबर का चोर है, जो साला एक नंबर का कैरेक्टर लेस है, वो आदमी हमें चरित्र की ज्ञान दे रहा है। तो इसलिए आज तो मैंने कह दिया है कि आज के बाद इस विषय पे मेरी तरफ से अच्छी शुरुआत हो रही है, मेरी तरफ से कोई बात ही नहीं करूंगा उसके लिए। हो रही है इसको पब्लिक भी, मतलब अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि मनभेद की तरफ चला गया, मतलब समर्थकों के बीच में मैं देख रहा हूं। उसके साथ तो न मेरा मतभेद है, मनभेद है, क्योंकि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूं। समर्थकों के बीच में भी जिस तरीके से अलगाव हो रहा है, इससे क्या आने वाले दिनों में हिंसा का माहौल भी ज्यादा बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने आपकी बात को मैंने मान लिया। मैंने आपसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब मैंने कह दिया था कि आज के बाद में इसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन आप ये बताओ, जो आदमी कहे कि नवलगढ़ की CHC थी, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंने बनाया है, ट्रोमा बोले मैं लेके आया हूं, तो फिर कुछ चीजें एक इतना भी, अब आप ही बता दो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब बना था ये, कि कौन से ईयर में बना था, कौन से ईयर में था ये? सारे सब जिस समय आप मंत्री से बन गए, हाँ ना, पहले अपन ने उस समय सैटेलाइट, मतलब कागजों में वो सैटेलाइट से फिर उप जिला बना, वो फिर उप जिला बना, फिर जिला बना। नहीं, आपके प्रयास लेकिन उसको CHC बता रहे जगह जगह जाके। फिर एक तरफ कहता है मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया, हिंदुस्तान का मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगा के। और अरे यूनिवर्सिटी के टाइम क्या मेरे ऊपर जो आरोप तो इन्होंने भी लगाए थे, वो बीजेपी का जो उपाध्यक्ष, वो हमचोड़े बाजार सगड़े बन के घूम रहे, अब भी वो कॉलर ऊंची करके घूमता है वो महेश चौधरी। उसने अपनी बेटी को नहीं बिठाया मेरे खिलाफ रेप का आरोप लगा के। कहां गई है वो, कहां गया वो मामला? नवलगढ़ ने नहीं देखा क्या? किसने बिठाया उसको अनशन के ऊपर? मैं देखो आपको फिर कह रहा हूं कि ये लोग मेरे पे कहते हैं कि साहब यूनिवर्सिटी में ये, चलो मेरे तो 1000 चीजें थी। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो तुम्हारे सामने है ना, कि इन्होंने अपनी बेटी को बिठाया महेश चौधरी ने। आज भी कॉलर ऊंची करके बाजार में घूमता है। शुरुआत कर चुके हैं आज से कि अच्छे माहौल। मैं फिर कह रहा हूँ आपको फिर कह रहा हूँ कि जो मेरे पे ये जो छींटे जो करते हैं, मेरी जो कानूनी लड़ाइयां चल रही है जिन लोगों से, वो चल रही है 2000 से, तो वो आज भी चल रही है और आगे भी चलेंगी। जब तक मैं जीऊंगा जब तक चलेंगी, क्योंकि वो ऐसा कैंसर है वो कि वो या तो मैं खत्म होऊंगा तो मेरे साथ खत्म होंगे, वो कैंसर है वो। लेकिन हम तो निजी लाइफ में मेरी बात सुनो, निजी लाइफ सबकी होती है, निजी लाइफ सबकी होती है और हर परिवार में होती है, निजी लाइफ सबकी होती है। मेरा खुद का परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो पूरा मेरे को जो प्यार करते हैं वो सब जानते हैं कि मेरे बच्चे कौन से हैं, मेरी वाइफ कौन है, सबको पता है। अब ठीक है, ये बार बार ये हर भाषण के अंदर 5 है, 7 है, 10 है, 20 है। अरे एक उनमें से एक तो तुमने बिठाई थी और चलते चुनाव में बिठाई थी। फिर अगर इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर 376 का लगा दिया तो फिर तुम्हारी तो सरकार थी, आज भी तुम्हारी सरकार है, और तुम चाह रहे जिसपे मुकदमे लगा रहे हो छोड़ रहे हो, तो फिर करवा दो ना फांसी। जयपुर में भी वो शिव गौतम को लेके मेरे पे मुकदमे दर्ज कराए ना, सब में इसी बीजेपी सरकार में FIR लग गई, सब पे FIR लगी है, झूठ में, वो भी झूठ में FIR लगी है। मैं कह रहा हूं कि वो महेश चौधरी ने बीजेपी का उपाध्यक्ष है या नहीं, वो है या नहीं है ना? पूर्व मान लो, उसकी बेटी बैठी ना, पूरे नवलगढ़ ने देखा है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, सबने देखा है। वो मामला अगर सच्चा था तब तो इसके सारे आरोप सच्चे हैं। जो पब्लिक ने आपको क्लियर ही किया था ना, आप भाई पब्लिक ने तो क्लियर किया, लेकिन नवलगढ़ तो मंत्री पद से तो वंचित रह गया ना। काम को देखेगी पब्लिक, निजी लाइफ में नया आपके किसी आई एग्रीड है, लेकिन इतना गंदा घिनौना आरोप तो लगाया ना। शुरुआत होनी चाहिए कहीं से, तो पॉजिटिव वाइब्स की, मतलब आपकी तरफ। जैसे आपने ड्रेनेज वाला मुद्दा बोला, हाँ, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप विपक्ष में होकर भी आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक इतना, मैं तो खुला कह रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कौन सा? कि गंदा पानी, यहाँ का जो बरसाती पानी है ना, उसकी निकासी हो और उसका बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट हो, और वहां लोग बाग बैठे आराम से। अपने अनुभवों को इस तरीके से आप शेयर करेंगे तो एक अच्छा नवलगढ़ बनेगा, मैं ये मानता हूँ। अनुभव किसके साथ शेयर करें? फिर मैं एक अंतिम बात की बात भी क्या करो, हर चौकी बात करूं। मैं तो पहले कह दियो कि भैया दोबारा से मत तो भी कीचड़ में पत्थर बल फेंकूंगा, क्योंकि छाटा आपने लागने की, ठीक है, वो परिवर्तन को परिवर्तन का हीरा निकला हुआ है, तो वो हीरा जितना करेगा। मैं कह रहा हूं कि जो सोशल मीडिया पे वो बार बार हमारे लिए कहता है कि फर्जी आइडिया, मेरे को तो ये नहीं पता कि मैं तो न तो सोशल मीडिया पे हूं,
मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, न तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, सब चीजों को नजर आप भी रख रहे हो अभी। मेरे को तो कोई मुझे भेजता है कि भाई साहब ये चीज है, मैं कई बार कहता हूँ मेरे को मत भेजा करो, और मुझे परवाह उन्हीं लोगों की है जो मेरी परवाह करते हैं, जो मेरी परवाह करते हैं। मुझे उन्हीं लोगों की परवाह करनी है जो ये सुबह से शाम तक जिस प्रकार की बातें करके, और वही बात है, कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर बातें आ जाएंगी, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम अब नवलगढ़ को बहुत ही अच्छा देखना चाहते हैं, वो चीजें वापस चलनी चाहिए चीज। तो अभी इस लाइव में स्टेडियम प्रकरण के अलावा ड्रेनेज प्रकरण, इसके अलावा बहुत ये एक अच्छा लाइव सेशन रहा है, जिसमें एक अच्छे दौर में सिर्फ पब्लिक मुद्दे होंगे, इंडिविजुअल छीटा कसी टिप्पणियों से दोनों साइड से बचेंगे, क्योंकि ये नवलगढ़ की जनता चाहती है। नवलगढ़ जनता जिस तरह सोशल मीडिया पे जहर उगल रहा है दोनों साइड से, वो उसकी उम्मीद नहीं करती, और हम उम्मीद करेंगे पब्लिक इस चीज में अप्रिशिएट करेगी। और बाकी स्टेडियम प्रकरण को लेकर कल आमने सामने है, उसको लेकर कल लाइव रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।